हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे ज्योतिष क्या है। ज्योतिष सीखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का एक सूचक है। तो इसको 12 राशियों में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र में डिवाइड किया गया है। ये कुल जो सर्किल है ये 360 डिग्री का है, पूरा राउंड जो है। अब इस 360 डिग्री में 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 राशियों में डिवाइड हो गई। इसमें प्रत्येक राशि में 30-30 डिग्री का हिस्सा बनता है। समझ में आई? मतलब एक राशि में कुल 30 डिग्री होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 राशियों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये हमारी 12 राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जो 12 राशियां बनती है ये 27 नक्षत्र मिला के 12 राशियां बनती है। यानी अगर 27 में हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक राशि में 2 नक्षत्र प्लस 1 चरण, यानी 4 चरण इसके, 4 चरण दूसरे नक्षत्र के और 1 चरण तीसरे नक्षत्र का। ऐसे करके कुल 9 चरण की एक राशि बनती है। 9 चरण बराबर 1 राशि। अब मेष राशि नक्षत्रों के समूह की बनती है, जैसे अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका के 27 नक्षत्रों में से। तो जैसे वायुमंडल में दिखती है मेष राशि, मतलब बकरे के, भेड़ के समान दिखती है, इसलिए इसको मेष राशि कहा गया। वृष राशि बैल के समान ये परिदृश्य होती है आकाश में, इसलिए इसको। मिथुन राशि एक जोड़े के समान दिखती है। तो इनका जो नामकरण हुआ है वो इनके प्रकृति के अनुसार हुआ है। जैसे हमको दिखता है राशियों के नाम उनकी आकृति के आधार पे ये किए जाते हैं। 27 नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण, टोटल 108 चरण हो गए। और इसमें यदि 12 का भाग दिया हमने तो कुल 9 चरण आएंगे। जो मैंने आपको ये 9 चरण बताए हैं एक एक राशि के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सर्किल में टोटल 360 डिग्री है, 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक राशि का अपना अपना भाग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमको याद रखने की आवश्यकता है। 9 ग्रह हमारे होते हैं, आप सबको पता है। सूर्य,
चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह तो आकाश में दिखते हैं, वायुमंडल में दिखते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन उनको फिर भी माना गया है, राहु और केतु। वैदिक ज्योतिष में इनको भी ग्रह इसलिए माना गया है कि इनका प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है। ये दिखते नहीं है इसलिए इनको छाया ग्रह बताया गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह जो दृश्यमान है, तो इन्हीं सबसे मिलकर हमें ज्योतिष का ज्ञान होता है। तो आज के लिए इतना ही है। आप इनको ध्यान रखें। कुल कितने नक्षत्र होते हैं, कितनी राशियां होती है, कितने ग्रह होते हैं, राशियों के नाम उनकी संख्या के आधार पर याद रखना है। कुंडली में कहीं भी हम लिखेंगे तो मेष राशि नहीं लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे। 2 नंबर का मतलब होगा वृष राशि, तो हमें इनका सीरियल नंबर से याद रखना है। कहीं भी 12 नंबर आपको दिखता है मतलब वो मीन राशि है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, राशियां उनके नाम के आधार पर याद रखी जाएगी। कभी भी राशियां नहीं लिखेंगे, केवल उनकी संख्या लिखेंगे। तो आपको ये क्रम से, आपको कोई भी 7 नंबर बोले तो आपको तुला राशि सामने आनी चाहिए, 3 नंबर बोले तो मिथुन राशि आपको याद रखना चाहिए। इस क्रम में आपको याद रखना।